स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले कंपनी अकाउंट्स के इंट्रोडक्शन लेक्चर। इसमें हम लोग कंपनी के रिलेटेड सारे जो भी बेसिक टर्म्स है वो सब सीखने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टू गेट द मोर वीडियोस। एंड डिस्क्रिप्शन में तुम्हें व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप का ग्रुप। सो वहाँ पर तुम लोग इजीली अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो एंड तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। सो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सो ये कौन है? ये आलिया है। आलिया का एक ब्यूटी पार्लर था। आलिया ब्यूटी पार्लर, आलिया का एक ब्यूटी पार्लर था। नाउ अभी ये आलिया का जो ब्यूटी पार्लर था, आलिया ने क्या वो सोचा, ये एबीपी पार्लर सपोज पकड़ लेते हैं। एबीपी एबीपी ब्यूटी पार्लर, एबीपी पार्लर। तो आलिया का जो ये ब्यूटी पार्लर था, अभी आलिया को क्या करना है, ऑल ओवर इंडिया में करना है। ऑल ओवर इंडिया में एक्सपांड करना, मतलब उसको पूरे इंडिया में चाहिए ब्यूटी पार्लर, सिर्फ एक जगह पे नहीं चाहिए। तो जब ये ब्यूटी पार्लर जो है एबीपी, इसको ऑल ओवर इंडिया में करना है, तो इसके लिए क्या लगेगा, एक ह्यूज कैपिटल लगेगा। ह्यूज कैपिटल लगेगा। एंड ये कैपिटल आलिया कहाँ से लाएगी? आलिया ने अपने पापा को फोन लगा लिया कि मुझे पैसे चाहिए। कितना लगेगा? सपोज ऑल ओवर इंडिया में एवरी स्टेट, एवरी सिटी में आलिया ब्यूटी पार्लर होना चाहिए। तो इसके लिए अपने पापा को फोन लगा, तो पापा ने तो मना कर दिया कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो आलिया ने सोचा कि क्यों ना पैसा मैं पब्लिक से लूं, क्योंकि आलिया को पता था अगर मैं ये ब्यूटी पार्लर को क्या करूंगी, कंपनी में कन्वर्ट करूंगी। अगर मैं ये ब्यूटी पार्लर को कंपनी में कन्वर्ट करूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, पब्लिक से पैसा ले सकती हूँ, या तो मैं कहीं और से भी पैसा ले सकती हूँ। तो आलिया ने अभी एक फैसला कर लिया कि मुझे ये ब्यूटी पार्लर ओपन करना है। तो आलिया ने क्या किया, ये ब्यूटी पार्लर को ओपन करने के लिए कंपनी बनाना पड़ेगा। किसी ने बोला कि आलिया को, अगर तुम्हें अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर ब्यूटी पार्लर करना है तो तुम्हारे सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप से पॉसिबल नहीं होगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा। तो आलिया ने क्या कर दिया, एबीपी ब्यूटी पार्लर का कंपनी फॉर्म किया। एबीपी का एक कंपनी फॉर्म किया। एंड इस कंपनी को जैसे ही फॉर्म किया, इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। किसका? गॉड। कंपनी का गॉड कौन होता है? आरओसी। कंपनी का गॉड कौन होता है? आरओसी, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन लेना पड़ा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने आलिया के सारे डॉक्यूमेंट देखे कि कहाँ पर बिजनेस करना है, कितना बड़ा बिजनेस करना है, कितना पैसा चाहिए आलिया को। तो रजिस्ट्रार एंड कंपनी ने आलिया की जो बिजनेस जो प्लान है उसको देख के आलिया को एक बोला कि तुम इतने कैपिटल ही मांग सकते हो। मतलब कंडीशन रख दिया, परमिशन दिया। आरओसी ने क्या परमिशन दिया आलिया को कि तुम कैपिटल ले सकते हो, बिजनेस के लिए कैपिटल ले सकते हो, बट इस कैपिटल का क्या बोलते हैं, इसका एक लिमिटेशन है। तो जितना कैपिटल का परमिशन मिला है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑथोराइज कैपिटल। क्या बोलते हैं? ऑथोराइज कैपिटल। मतलब आरओसी ने जितना भी कैपिटल का परमिशन दिया है, मतलब इससे ज्यादा कैपिटल आलिया नहीं कर सकती, इन्वेस्ट नहीं कर सकती अपने कंपनी में। तो उसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल, मतलब इससे ज्यादा कैपिटल आलिया नहीं कर सकती। अभी चाहिए आलिया को पैसे, सपोज 10 करोड़ रुपए चाहिए। 10 करोड़ चाहिए, सपोज बोल रहा हूँ मैं, 10 करोड़ चाहिए, बिजनेस करना है ऑल ओवर इंडिया में ब्यूटी पार्लर का। तो आलिया को भी पैसे कहाँ से आएंगे? तो आलिया के पास दो ऑप्शन रहेंगे। या तो आलिया क्या जाएगी, बैंक वाले के पास, सो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या तो आलिया किसके पास जाएगी, पब्लिक के पास जाएगी। सबसे पहले बैंक के पास चले जाते हैं। बैंक वाले क्या करेंगे, आलिया को क्या देंगे, लोन देंगे। बट इस लोन के बदले बैंक क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जिसका रेट क्या होगा, फिक्स रेट होगा। मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा, इसका रेट क्या होगा, फिक्स रेट होगा। बट किसी ने आलिया को बोला कि क्यों तू बैंक में जा रही है, तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इससे अच्छा तो पब्लिक से पैसा लेना। तो इधर ये कंपनी भी एबीपी अभी लिमिटेड हो गई है, एबीपी एबीपी कंपनी लिमिटेड हो गई है, तो अभी तो पब्लिक से पैसा ले सकती है। तो किसी ने आलिया को ऐसा सजेशन किया, तो आलिया पब्लिक के पास चली गई। तो यहाँ पर तीन टाइप के पब्लिक थे। तीन टाइप के पब्लिक है यहाँ पर।
फर्स्ट पब्लिक के पास गई आलिया, बोली कि मुझे पैसे चाहिए, तो बोले कि मैं नहीं दूंगा। तो आलिया को पूरा प्लान समझाना पड़ा, तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं अपने कंपनी का कुछ शेयर दूंगी। क्या दूंगी? शेयर। अपने कंपनी का कुछ शेयर, मतलब इस कंपनी के मालिक बन जाओगे तुम। यू आर द ओनर ऑफ द एबीपी पार्लर। तो तुम्हारा पैसा लगेगा मेरे कंपनी में, बट जितना पैसा तुम मुझे दोगे उतने पैसे के तुम क्या बन जाओगे? मालिक बन जाओगे। सपोज 10 करोड़, सपोज ये पर्सन जो ये एक आदमी है, इसने 1 करोड़ रुपए दे दिया, इसने 1 करोड़ रुपए दे दिया। तो 1 करोड़ रुपए इसने दे दिया, मतलब ये इस कंपनी का ये 1 करोड़ का मालिक बन गया, मतलब एक कंपनी का 1 करोड़ का मालिक बन गया। तो इस पर्सन को क्या क्या बेनिफिट दे रही है आलिया? इस पर्सन को आलिया दे रही है, बोलते यू आर द ओनर, तुमको ओनर हो जाओगे तुम इस कंपनी के। देन इसके बाद अगर तुम ओनर हो गए तो तुम्हें कंपनी के डिसीजन में तुम लोग हेल्प कर सकते हो। तो इसके लिए डिसीजन में जो भी डिसीजन होगा इसमें आपका वोटिंग लेंगे हम लोग। मतलब इस पर्सन के वोटिंग के बिना आलिया कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब इसका वोटिंग कंपलसरी है। तो इसे वोटिंग राइट मिलेगा, इसे क्या मिलेगा? वोटिंग राइट मिलेगा। एंड बट प्रॉफिट के टाइम पे इसे क्या बोला? इसने बोला मुझे मिलेगा क्या? बट मैं इन्वेस्ट तो कर दूंगा, मालिक बन जाऊंगा, बट मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो इसने आलिया ने बोला कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का तुम्हें क्या मिलेगा? परसेंटेज मिलेगा। कितना परसेंटेज मिलेगा? जितना तुमने इन्वेस्ट किया है एंड जितना टोटल कैपिटल था 10 करोड़ में से अगर तुम 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें वो हिसाब से तुम्हें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो इससे क्या मिलेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। मतलब इस पर्सन को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। क्या है? डिविडेंड का रेट फिक्स है। इसने बोला क्या मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा पहले पता है? आलिया ने बोला नहीं, कुछ भी नहीं पता है, हम लोग पहले बिजनेस से, पैसे से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, देन बिजनेस को रन करेंगे, देन जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम आपको दे देंगे। मतलब इसका जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है, जो डिविडेंड है, ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मैं? फ्लक्चुएशन डिविडेंड मिलेगा। देन जैसे ही ये पर्सन रेडी हो जाता है ये सारे कॉन्सेप्ट के लिए, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, एंड पैसा दे देता है एंड ओनर बन जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर। तो कंपनी का इक्विटी शेयर कौन है? जो कंपनी का इक्विटी शेयर है उसका शेयर होल्डर, इसको जो कंपनी के ओनर रहते हैं, जिसमें कंपनी के डिसीजन में वोटिंग राइट करने का पूरा राइट्स है, एंड जो कंपनीज के जो प्रॉफिट होते हैं उनके शेयर लेते हैं, जिसे डिविडेंड बोलते हैं, एंड जिसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, वो फ्लक्चुएट होता है, डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एक और पर्सन है, अभी आलिया को तो 10 करोड़ रुपए चाहिए, यहाँ से 1 करोड़, सपोज इसने दे दिया 5 करोड़, बट आलिया को कितने चाहिए? 10 करोड़ चाहिए। तो आलिया किसके पास जाएगी? आलिया पहुंच गई दूसरे पर्सन के पास। सेम प्लान आलिया ने उसको भी समझाया, बट उसने बोला मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे कंपनी का कुछ ओनर बनने का कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ओनर नहीं बनना है। क्या पता अगर कल सुबह अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो मेरा सारा का सारा पैसा डूब जाएगा, मुझे तो पैसा तुम लोग नहीं दोगे। तो आलिया ने थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड आलिया ने इसे क्या बोला? नाउ यू आर ओनर, जो मिस्टर ए है वो ओनर है, बट तुम भी ओनर बनोगे, बट तुम कौन से ओनर बनोगे? थोड़े से हाई क्लास ओनर बनोगे, थोड़े से हाई क्लास ओनर बनोगे। मतलब उसे इक्विटी शेयर दिया तो तुम क्या बनोगे? थोड़ा हाई क्लास। बोलते क्या इसमें क्या है? बोलते यू आर द ओनर बट यू आर द प्रेफरेंशियल ओनर। कौन से ओनर? प्रेफरेंशियल ओनर हो गए। बोला मेरा क्या फायदा है? इसमें आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगी, सम केसेस में मिलेगी, बट मेनी केसेस में वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पर आपको जो फिक्स रेट ऑफ क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। फिक्स रेट ऑफ क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। बोला ठीक है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, इस पर्सन को इसका डिविडेंड तो मिलने ही वाला। मतलब ये ओनर भी है, एंड जो पहले वाले केस में क्या था, उसे जो प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड मिल रहा था, तो डिविडेंड का रेट भी कुछ फिक्स नहीं था। तो ये वाले केस में प्रॉफिट हो या ना हो, बट इस पर्सन को डिविडेंड मिलेगा, देन इसे बोलते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर। मतलब प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर ऐसा शेयर जिसमें ओनर तो होते हैं बट जिन्हें वोटिंग राइट नहीं होता एंड जिन्हें डिविडेंड फिक्स रेट ऑफ होता है। भले कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, बट इस पर्सन को डिविडेंड मिलेगा। तो ये इक्विटी शेयर का एंड प्रेफरेंस शेयर का तुम लोग डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट। नाउ ये जो थर्ड पर्सन है सी, इसने भी सपोज दे दिया 3 करोड़। नाउ जो थर्ड पर्सन सी है ये बोलता है कि मुझे तो नहीं चाहिए,
मुझे तो ओनर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ओनर बनना ही नहीं है। आपने ए को भी पट्टी पढ़ा है, आपने बी को भी पट्टी पढ़ा है, बट मुझे तो ओनर नहीं बनना है। तो आलिया ने सी को बोला कि अरे भाई मैं तुझे ओनर बनाना ही नहीं चाहती, मैं तुझे ओनर बनाना ही नहीं चाहती, मैं तो तुझे कुछ और बनाना चाहती। बोलते क्या? बोलता है आपको ओनर नहीं मिलेगा, आप ओनर नहीं होगे, ओनरशिप कैंसल। आपको वोटिंग राइट भी नहीं होगा, वोटिंग राइट भी क्या हो गया? कैंसल। बोला तो मुझे क्या मिलेगा? बोला कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो बट पर्सन ने बोला कि इंटरेस्ट तो मुझे बैंक से भी मिलता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी मिल जाएगा, मैं इधर भी इन्वेस्ट करूंगा मुझे वहां से इंटरेस्ट मिल जाएगा। आलिया ने बोला कि मैं उससे 1% ज्यादा इंटरेस्ट दूंगी, कुछ ज्यादा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। तो बोला अच्छा ठीक है, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? बोली कि 10%। मीन्स यहाँ पर फिक्स रेट होगा। देन इसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर या तो बॉन्ड। सो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, ये तीनों भी कहां से होगा? पब्लिक से होगा। बट कुछ पब्लिक अगर बोलती है कि मुझे कंपनी का ओनर बनना है, मुझे वोटिंग राइट्स भी चाहिए, मुझे कंपनी के शेयर चाहिए, देन वो इक्विटी शेयर हो जाएंगे। अगर कोई पर्सन बोलता है मैं ओनर बनना चाहता हूँ बट मुझे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए मेरे, मुझे तो मेरे पैसे से कुछ तो भी रिटर्न चाहिए, तो उसे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। देन उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर बोलते हैं, एंड इसे इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। एंड जो थर्ड पर्सन है जिसे कि ओनर बनने में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो वो क्या परचेस कर लेगा? डिबेंचर परचेस कर लेगा, जिसमें उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी का, तो इसे बोलते हैं डिबेंचर। तो पब्लिक मतलब आलिया 3 केसेस से ले सकती है, या तो इक्विटी शेयर से ले सकती है, या तो प्रेफरेंस शेयर से ले सकती है, या तो डिबेंचर से ले सकती है, या तो दूसरा केस है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पर आलिया को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट और लोन। ठीक है। सो अभी क्या होगा? अभी इसके बाद आलिया को क्या करना होगा? आलिया को आरओसी ने दे दिया कि 10 करोड़ का आपको ये ऑथराइज कैपिटल कितना दिया है? 10 करोड़ का है, 10 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल था, एंड आलिया ने 10 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल कर लिया। ठीक है। बट अभी आलिया क्या करेगी? अभी आलिया एक शेयर बनाएगी, अपने शेयर का एक पावती स्लिप जैसा होता है, ये शेयर बनाएगी। इस शेयर्स में आलिया लिखेगी कि ये शेयर है, एंड इस शेयर का जो ये फेस साइड है, जो इसका फेस एंड पीछे का साइड बैक है, ये जो फेस साइड है यहाँ पर कितना शेयर का ये प्राइस फिक्स करे, मतलब जो 10 करोड़ रुपीस है उसको कितने पार्ट्स में तोड़ना है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आलिया ने फिक्स कर लिया कि एक शेयर का वैल्यू 100 करेगी। तो इसका फेस में जो ये लिखा आलिया ने, एक शेयर का वैल्यू 100 है, ये उसका क्या हो जाता है? फेस वैल्यू। एंड आलिया ने जो अभी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर चूज किया है, इस जो पब्लिक को, ये पब्लिक को जो आलिया जब शेयर देगी, पब्लिक तो शेयर खरीदेगी नहीं क्योंकि कंपनी नहीं है। तो आलिया ने बोला ये पब्लिक तो शेयर नहीं खरीद रही है, तो आलिया ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं 100 रुपीज का शेयर इस पर्सन को 90 में ही दे दूं, मतलब 100 रुपीज का शेयर इस पर्सन को क्या दे दूं? 90 में ही दे दूं। सपोज अगर मैं आपको बोलूंगा कि 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, आप 100 रुपीज के मालिक बनोगे, बट आपको उसके लिए 90 रुपीज ही देना है, तो यू आर ऑब्वियसली तुम सोचोगे हाँ अरे 100 रुपीज का मालिक बनने के लिए मुझे 90 देना पड़ रहा है, तो मेरा तो फायदा है। तो कंपनी ने क्या किया? थोड़ा सा डिस्काउंट देके तुम्हें 90 रुपीज में उस शेयर को क्या कर दिया? इश्यू कर दिया। तो इसे क्या बोलते हैं? इश्यूड प्राइस। इसे क्या बोलते हैं? इश्यूड प्राइस। कंपनी ने जो इश्यूड किया है जो शेयर तुम्हें, कितने में किया है? तो इसे इश्यूड प्राइस बोलते हैं। एंड जो 10 रुपीज का जो डिफरेंस आया है, ये कंपनी का क्या हो गया? डिस्काउंट। तो इस टोटल प्रोसेस को क्या बोलेंगे? शेयर इशूड एट डिस्काउंट। सपोज प्रेफरेंशियल, अभी दूसरा पर्सन प्रेफरेंशियल है, अभी आलिया ने बोला ये तो मेरे से फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मुझे बहुत परेशान किया था जब मैंने इससे प्रेफरेंस शेयर का बात किया था, इक्विटी शेयर का, तो इसने बहुत परेशान किया था, मुझे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मांगा था। तो एक काम करती हूँ, मैं जो 100 रुपीज का जो शेयर है ना, इसको 100 में नहीं बेचूंगी, इससे थोड़ा सा बढ़ा के बेचूंगी, क्योंकि वो तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ले रहा है। तो आलिया ने इसे बोला था मैं 100 रुपीज की शेयर तो दूंगी, बट मैं ये 100 रुपीज का शेयर
10 रुपीज एक्स्ट्रा में दूंगी, क्योंकि मेरा तो आलिया भट्ट नाम है, मैं ब्यूटी पार्लर तो मेरा चलने ही वाले, सारे एक्ट्रेस आने वाले, तो मेरे को तो प्रॉफिट होने ही वाला है, एंड तुझे तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी है, तो तुझे तो प्रॉफिट मिलेगा ही। तो इस पर्सन ने भी क्या सोचा, ठीक है अगर इतना बड़ा कंपनी अगर मुझे शेयर दे रही है तो मैं भी परचेस कर लेता हूँ। तो आलिया ने जो इसको शेयर दिया ₹1110 में दिया, तो इसके लिए इशूड प्राइस क्या हो गया, ₹1110। सो यहाँ पर 10 रुपीज आलिया ज्यादा ले रही है, मतलब डिस्काउंट नहीं दे रही, यहाँ पर ज्यादा ले रही है। तो जो यहाँ का जो 10 रुपीज है ये आलिया के लिए क्या हो गया, प्रीमियम। तो इसे बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। अगर आलिया ने ना डिस्काउंट दिया होता ना ही प्रीमियम दिया होता, सपोज आलिया ने क्या किया 100 रुपीज में दे दिया, तो इशूड प्राइस क्या है, इशूड प्राइस सपोज 100 है, तो इसे बोलेंगे हम लोग एट पार, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एट पार। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलेंगे शेयर इशूड एट पार। ओके, शेयर इशूड एट पार। अभी आरओसी ने जो गॉड है, उन्होंने कंपनी को बोला कि तुम्हें पैसे की जरूरत है ना, 10 करोड़ रुपीस तुम लोग चाहिए, तुम्हें 10 करोड़ का तुम लोग डिमांड कर रहे हो पब्लिक से, तुम लोग 10 करोड़ लो, बट एट ए टाइम तुम्हें 10 करोड़ क्यों चाहिए, अभी तुम्हें 10 करोड़ क्यों चाहिए, तुम्हें तो बिजनेस एक्सपांड करना, तो धीरे धीरे पैसा लगेगा। तो तुम लोग भी क्या करो, ये जो 100 रुपीज का जो शेयर तुम लोग कर रहे हो इसको पार्ट में, जो शेयर जो भी 100 रुपीज जो तुमने पब्लिक को 100 रुपीज का शेयर जो तुम लोग ले रहे हो, इसे तुम लोग 2-3 पार्ट्स में लेना है, जब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तब तुम लोग पब्लिक से ले सकते हो, बट पूरा पैसा एक साथ नहीं ले सकते। तो कंपनी ने भी क्या कर दिया, ये जो 100 रुपीज है इसे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में कंपनी ने क्या कर दिया 30, सेकेंड पार्ट में 20, थर्ड पार्ट में 30 एंड फोर्थ पार्ट में अगेन 20। तो ऐसे 4 पार्ट में कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपीज अपने शेयर का ले रही है। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले पब्लिक के पास डायरेक्ट तो नहीं चली जाएगी ना, अरे चाय पी रहे चलो उसके पास चले जाते हैं। कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, जो भी शेयर का है, जो भी शेयर इशू करने वाली है उसका एडवर्टाइज करेगी, एडवर्टाइज करेगी एंड बोलेगी कंपनी कि अगर जिसे भी शेयर चाहिए प्लीज गिव एप्लीकेशन, गिव एप्लीकेशन विथ, नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूं। तो कंपनी ने क्या सोचा था, फर्स्ट 30 लेगी एंड सेकेंड 20, थर्ड 30 एंड फोर्थ 20। तो कंपनी ने क्या कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया एंड एडवर्टाइज में बोला कि गिव एप्लीकेशन, पब्लिक को बोला एप्लीकेशन दीजिए, जिसे भी शेयर खरीदना है हमारे कंपनी का शेयर जिसे भी चाहिए एप्लीकेशन दीजिए हमें, एंड इस एप्लीकेशन के साथ हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी भी तो चाहिए, कुछ पैसे दो, बाकी पैसे हम लोग बाद में लेंगे। 100 रुपीज का टोटल, 100 रुपीज का फेस वैल्यू, तो एप्लीकेशन मनी दीजिए हमें 30 रुपीज का। तो जो कंपनी जो फर्स्ट डिमांड करेगी क्या करेगी, एप्लीकेशन मनी, ये कंपनी क्या डिमांड करेगी, एप्लीकेशन मनी। जैसे ही एप्लीकेशन मनी आ गया किसके पास आ जाएगा, एबीपी के पास आ गया, कंपनी के पास आ गया। नाउ कंपनी क्या करेगी, उन्हें पावती देगी, कितना, इसको क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट देगी। तो ये शेयर सर्टिफिकेट जब कंपनी देती है, मतलब कंपनी ने क्या किया, अलॉट कर दिया, अलॉट कर दिया किसको, पब्लिक को। तो कंपनी जब ये शेयर अलॉट करेगी तब कंपनी क्या बोलेगी, मुझे अभी वापस से 20 रुपीज चाहिए पर शेयर। तो जब कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट के टाइम क्या करती है, पैसे मांगती है, तो अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। तो सेकेंड वाला केस क्या हो गया, अलॉटमेंट मनी हो गया। देन कंपनी को जब कभी बीच में जरूरत पड़ी पैसे की, तो कंपनी क्या करेगी, फोन करेगी, किसको फोन करेगी, सारे पब्लिक को, सारे शेयर होल्डर को। तो उससे बोलेंगे फर्स्ट कॉल, कंपनी कॉल करके पैसे मांगेगी। एंड द सेकेंड, फिर से अगर कुछ जरूरत पड़ी तो कंपनी क्या करेंगे, सेकेंड कॉल एंड इसे
फाइनल कॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स था लेक्चर नंबर 1। तो मैंने कंपनी के बारे में तुम्हें बता दिया, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, बैंक क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, ये सब के बारे में मैंने तुम्हें बताया। फेस वैल्यू क्या होता है, डिस्काउंट प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, एट पार क्या होता है, तो ये सारे के सारे चीज़, एप्लीकेशन मनी क्या होता है, अलॉटमेंट मनी क्या होता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, तो ये सारे के सारे चीज़ का रिवाइज करना एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन सपोर्ट। एंड अगर तुम्हें कंप्लीट वीडियो के डिटेल्स चाहिए, कंप्लीट लेक्चर्स चाहिए क्लास 12th के या तो क्लास 11th के, तो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, चाहिए मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो तुम लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द डेली अपडेट भी मिलेगा एंड तुम्हें मोर वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। तो सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।